दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी कोरियन ड्रामास के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इन सभी सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा शानदार होने के साथ साथ ये सारी सीरीज एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जो आपको एक अच्छे खासे लेवल का एंटरटेनमेंट देगी। और साथ में ये सारी कोरियन सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, तो आपको इन सीरीज को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी लिस्ट की पहली सीरीज है पैरासाइट द ग्रे। ये 2024 में आई एक हॉरर एक्शन साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है हमारी दुनिया के ऊपर स्पेस से आए कुछ पैरासाइट क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है, और वो पैरासाइट क्रिएचर इंसानों के दिमाग में घुसकर उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद वो इंसान धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उन क्रिएचर्स का इंसानों के ऊपर हमला करने का मकसद होता है किसी भी तरह से इस दुनिया के ऊपर राज करना, जिसके बाद इंसानों का एक ग्रुप भी खड़ा हो जाता है जो इन क्रिएचर्स का खात्मा करना शुरू करता है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.3 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। अगली वेब सीरीज है यू यू हाकुसो। ये 2023 में आई एक एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है। इस सीरीज में एक 17 साल के लड़के यूस्के की कहानी दिखाई गई है, जिसकी एक कार एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है, और मरने के बाद जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो उसे वापस इंसानों की दुनिया में भेज देता है। लेकिन उसे वापस भेजने की ये शर्त होती है कि उसे इंसानों की दुनिया में जाकर वहाँ पर मौजूद खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराना है और इंसानों की दुनिया को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.2 की। इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 5 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है ब्लैक नाइट। ये 2023 में एक साई-फाई एडवेंचर वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें हमारी दुनिया के एक डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाया गया है, जहां पर एक एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से हमारी दुनिया लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और पूरी दुनिया की आबादी के लगभग 1% इंसान ही जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में जी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में कुछ हाईली ट्रेंड डिलीवरी ड्राइवर्स लोगों के बीच सप्लाई पहुंचाते हैं। अब इसी सिचुएशन के दौरान हमें कहानी देखने को मिलती है एक डिलीवरी ड्राइवर की, जिसकी मुलाकात एक रेफ्यूजी से होती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। जिसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.4 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया हुआ है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। अगली वेब सीरीज है 3 बॉडी प्रॉब्लम। ये 2024 में एक साई-फाई एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें कहानी दिखाई गई है कि हमारी दुनिया के 30 सबसे बड़े साइंटिस्ट को एक के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मार दिया गया है। अब आखिर इन साइंटिस्ट को किसने और क्यों मारा है, और हमारी दुनिया को और इन साइंटिस्ट को किससे और क्यों खतरा है, ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.7 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिन सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। अगली वेब सीरीज है अ किलर पैराडॉक्स। ये 2024 में आई एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज में एक यंग लड़के ली की कहानी दिखाई गई है, जो एक दिन एक्सीडेंटली एक सीरियल किलर का मर्डर कर देता है, जिसके बाद ली एक के बाद एक बुरे लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान एक डिटेक्टिव ली के पीछे पड़ जाता है। अब आखिर ली बुरे लोगों का मर्डर क्यों कर रहा होता है और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, और आखिर में ली के साथ क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.2 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये 2024 में आई एक एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें एंग नाम के एक छोटे बच्चे की कहानी दिखाई गई है, जो आखिरी एयरबेंडर और अवतार है। इसका मतलब है कि वो चारों एलिमेंट हवा, पानी, आग और जमीन को कंट्रोल कर सकता है, और इसके साथ अपनी दुनिया में एक बैलेंस बनाए रख सकता है। अब एंग को अपनी दुनिया को बचाना एक इविल फोर्स है जो हमारी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.2 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है क्वीन ऑफ टीयर्स। ये 2024 में एक रोमांस ड्रामा सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें एक लड़का और एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जिसमें जो लड़की होती है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो अपनी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करती है, और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसके बाद फिर इनकी कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 8.4 की, और इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही शानदार कोरियन वेब सीरीज जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ये सारी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।